अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात शशुम का मज़मून जोग्राफ़िया का सबक नंबर 4 मौसम और आबो हवा, इस सबक से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। आइए हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस सबक में हमारे सामने कौन कौन सी मालूमात दी गई है। हमारे सबक का नाम है मौसम और आबो हवा और यहाँ पर हमारा सबक शुरू होता है। यहाँ पर हमारे सामने पहला दिया हुआ है, भारत में दर्ज झैल मकामात पर 10 जून को मौसम की कैफियत दी गई जदवल के मुताबिक है। इस जदवल की मदद से सवालों के जवाब दीजिए। अभी जून का महीना है और जून के महीने में बरसात होती है हमारे भारत के अंदर। यहाँ पर अलग अलग शहर, उसकी रियासत, वक्त, मौसम कैसा है वहाँ का, ये तमाम 4-5 बातों पर गौर किया गया है। पहला यहाँ पर शहर दिया हुआ है कोची। कोची पहला शहर है, उसकी रियासत है केरला और वक्त है दोपहर 12:30। मौसम कैसा है? मौसम वहाँ का अब्र आलूद है। दूसरा शहर है भोपाल। भोपाल शहर है, रियासत है मध्य प्रदेश। दोपहर का टाइम है, सेम वक्त है और वहाँ पर तेज़ धूप है। इसी तरह तीसरा शहर है हमारे सामने मसूरी, जो उत्तराखंड में है और वक्त वहाँ पर भी 12:30 हो रहे हैं। वहाँ का मौसम कैसा है? वहाँ पर सर्द हवा है और मोतदिल धूप है। तो इस तरीके से हमारे सामने 3 शहर दिए गए हैं, वहाँ का वक्त दिया गया है और वहाँ का मौसम बताया गया है। वक्त तो एक ही है, यानी दोपहर के 12:30 हो रहे हैं वहाँ पर, लेकिन मौसम जो है तो अलग अलग है। इस बात को ध्यान देना है और शहर यानी कि मुकाम भी जो है तो अलग अलग है। यहाँ पर हमारे सामने पहला सवाल है, सुखाने के लिए डाले हुए कपड़े किस मुकाम पर जल्द सूखेंगे और क्यों? है ना। जो कपड़े सुखाने के लिए डाले गए हैं कोची शहर में, भोपाल शहर में और मसूरी में, वहाँ पर कौन से शहर में कपड़े जल्द सूख जाएंगे? तो इसका इन्हिसार वहाँ के मौसम पर होता है। जैसे कोची में अब्र आलूद है, भोपाल में तेज़ धूप है, मसूरी में सर्द हवा है और मोतदिल धूप है। तो पहला सवाल उसके हिसाब से ही रहेगा कि सुखाने के लिए डाले हुए कपड़े किस मुकाम पर जल्द सूखेंगे। तो जाहिर सी बात है, भोपाल में तेज़ धूप है, इसलिए वहाँ पर कपड़े जल्द सूख जाएंगे। और क्यों भी वजह भी पूछा है, तो वजह में हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर तेज़ धूप है, इसलिए वहाँ के कपड़े जल्द सूखेंगे। इसी तरह दूसरा सवाल है हमारे सामने, किस मुकाम पर कपड़े देर से सूखेंगे और क्यों? तो जहाँ पर अब्र आलूद है आसमान, कोची शहर में जो केरला रियासत में है, वहाँ पर अब्र आलूद है, तो वहाँ पर जो है तो कपड़े देर से सूखेंगे। वजह यही है कि वहाँ पर धूप नहीं रहेगी, इसलिए वहाँ पर कपड़े देर से सूखेंगे। उसके बाद तीसरा सवाल है, इन मकामात पर फ़िज़ा की हालत हमेशा ऐसी ही रहेगी या इसमें तब्दीली आएगी? तो जाहिर सी बात है, मौसम हमेशा बदलता रहता है, फ़िज़ा हमेशा बदलती रहती है, एक जैसा मौसम नहीं रहता है, तो वहाँ का जो फ़िज़ा है वो बदलेगी, ये हमारा जवाब रहेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर शुरुआत में ये बताने की कोशिश की गई है कि मौसम और आबो हवा अलग अलग मुकामात पर अलग अलग होती है और ये वक्त के साथ साथ, मौसम के साथ साथ बदलती रहती है। तो आइए हम आगे और भी देखेंगे, कुछ तफसील से यहाँ पर बातें बताई गई है। अब हम यहाँ पर इसकी जोग्राफियाई वजाहत देखेंगे। यहाँ पर हमारे सामने 3 शहर जो है तो दिए गए हैं। एक कोची है, दूसरा भोपाल दिया गया है और तीसरा शहर जो हमारे सामने है वो है मसूरी, जो उत्तराखंड में है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पहला जो शहर है हमारा कोची। कोची जो शहर है वो बिल्कुल नीचे यानी केरला में यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह भोपाल, ये दरमियान में भोपाल मध्य प्रदेश में है और कोची जो है मसूरी जो है वो उत्तराखंड में यहाँ पर मौजूद है। तो अभी हम लोगों को पहले देखना है कोची के बारे में, जो केरला में मौजूद है। वहाँ का मौसम अब्र आलूद है
यानी सूरज की रोशनी नहीं है। अभी अभी बारिश का मौसम शुरू हुआ है, इस वजह से वहाँ हवा में आबी बुखारात का तनासुब ज़्यादा है, इसलिए कपड़े जल्दी नहीं सूखते। बारिश में ऐसी कैफियत आपने भी महसूस की होगी। आप लोगों को पता है कि बरसात के दिनों में हवा में बुखारात पानी के ज़्यादा होते हैं, हवा ठंडी होती है, इसलिए अगर हम लोग कपड़े सुखाने के लिए डालते भी हैं तो वो जल्द नहीं सूखते। तो कोची में इसी तरीके के हालात यहाँ पर बने हुए हैं अभी फ़िलहाल। इसी तरह भोपाल में तेज़ धूप है, 10 जून है और वहाँ पर अभी तेज़ धूप है। गीले कपड़े का पानी जल्द भाप बनकर उड़ जाएगा और कपड़े जल्दी जो तो सूख जाएंगे। ये दरमियान में है भोपाल, इसलिए वहाँ पर तेज़ धूप है अभी, सूरज की रोशनी भी एकदम कड़क है और वहाँ पर जितने भी कपड़े डाले जाएंगे वो जल्दी ही सूख जाएंगे। अब बात आती है मसूरी की। तो मसूरी जो उत्तराखंड में है ऊपर, वहाँ पर अभी फ़िलहाल कैसा है, वहाँ पर पहाड़ी इलाके हैं और वहाँ पर हर हवा भी जो है तो सर्द चल रही है। सर्द हवा और मोतदिल धूप के सबब वहाँ पर कपड़े सूखने में ज़्यादा वक्त लगेगा। ये बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर मसूरी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो मसूरी जो है वो खत सरतान के ऊपर वाक़ है। ये देखिए जो रेड कलर का, लाल कलर का जो खत गया हुआ है, ये खत सरतान है। तो खत सरतान के पास से जो है तो मसूरी जो शहर है वो करीब है, वहाँ से वो गुज़रता है। तो इसके लिए शुमाल में होने की वजह से वहाँ सूरज की गर्मी कम मिलती है उसे, है ना। ये शुमाल में है, खत सरतान के पास। अगर ये खत उस्तवा के करीब में होता तो सूरज की रोशनी उसे तेज़ मिलती, गर्म मिलती, लेकिन ये शुमाल में ऊपर की साइड है, इसलिए दरमियान में इसके सूरज नहीं आता। सूरज की रोशनी वहाँ पर थोड़ी तिरछी पड़ती है, इसके लिए यहाँ पर इसे ज़्यादा गर्मी नहीं मिलती। पहाड़ी इलाके भी है, सर्द हवा भी है, मोतदिल धूप है, यानी कि ना तो बहुत ज़्यादा कड़क धूप है ना बहुत ज़्यादा नरम है, इसलिए यहाँ पर जो है तो कपड़े सूखने में देरी लगती है। फ़िज़ा की गर्मी, अमल तबख़ीर और बहती हुई हवा, ये सब जो है तो कपड़े जल्दी से सूखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें देरी होती है। आप लोगों ने भी जो है तो फ़िज़ा की इन तब्दीलियों को महसूस किया होगा जहाँ पर भी आप लोग रहते हो। यही चीज़ें यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक तस्वीर दी गई है। आग के पास जो है तो बैठे हुए बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और आपके अतराफ़ भी जो है तो कुछ इस तरीके से आज या कल फ़िज़ा से दर्ज झेल कौन कौन सी कैफ़ियत रब्त रखती हैं, ये हमें पता करना है। यानी ऐसी कौन कौन सी कैफ़ियत आपके पास है या आपके आसपास मौजूद है। जैसे सुबह सर्दी थी, दोपहर में सख्त गर्मी थी, या दोपहर में अचानक बारिश हुई, या फिर अलियुस सुबह यानी सुबह सुबह सर्द हवा चल रही थी, शाम में बादल घिरे थे, रात में खूब चांदनी फैली थी, हवा के झोंके भी चल रहे थे। ऐसी कौन सी कैफ़ियत आपके पास है, अभी मौजूद है, यानी आपके वहाँ पर आप लोग इसे महसूस कर रहे हैं। कौन सी चीज़ है? सर्दी है, गर्मी है, या दोपहर में बारिश हुई, या सुबह जो है तो सर्द हवा चल रही थी, शाम में बादल गरज रहे थे, रात में चांदनी थी, हवा के झोंके चल रहे थे। जैसे कि यहाँ पर ये बच्चों को बताया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है तो सर्दी है और ये गर्मी लेना चाहते हैं, इसलिए जो है तो लकड़ियाँ जलाकर जो है तो ये लोग आग सेक रहे हैं ताकि उन्हें कुछ गर्मी मिल सके। तो आपके वहाँ पर भी मौसम जो है तो अलग हो सकता है और कुछ कंडीशन जो है तो अलग अलग हो सकती है। यही जो है तो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। आगे हम लोग अब देखेंगे मौसम के बारे में। अब यहाँ पर हम मौसम के बारे में तफसील से देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मौसम किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, किसी मकाम की मखसूस वक्त में मौजूद फ़िज़ाई हालत को हम सब महसूस करते हैं। यानी अगर हम लोग जहाँ पर भी कहीं पर रहते हैं तो वहाँ की जो फ़िज़ाई हालत होती है उसे हम महसूस करते हैं, हम उसका इज़हार भी करते हैं। किन अल्फाज से हम इज़हार करते हैं? जैसे बहुत सर्दी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है,
ये हम महसूस करते हैं और उसका इजहार भी करते हैं, बोलते भी है उसे। ये हालत वक्ती होती है, यानी एक वक्त के लिए होती है, फिर ये बदल भी जाती है। इसे ही हम उस मुकाम का मौसम कहते हैं। एकदम आसान अल्फाज में समझ गए आप लोग कि मौसम किसे कहते हैं। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर जो भी फ़िज़ाई हालत होती है उसे ही जो है तो वहाँ का मौसम कहा जाता है। मिसाल के तौर पर सर्द मौसम, गर्म मौसम, खुश्क मौसम, मरतूब मौसम। सर्द मौसम आप लोग समझ गए, यानी सर्दी का मौसम। गर्म मौसम यानी गर्मी का मौसम। इसी तरह खुश्क मौसम यानी ऐसा मौसम जहाँ पर फ़िज़ा में कुछ भी पानी वगैरह ना हो, उसे जो है तो हम लोग खुश्क मौसम कहेंगे, यानी खुश्की ही रहेगी उसके अंदर। इसी तरह मरतूब मौसम यानी रुतूबत वाला, जिसमें थोड़ा बहुत जो है तो हवा में नमी पाई जाती है, उसे जो है तो हम लोग मरतूब मौसम कहेंगे। तो इस तरीके से जो है तो अलग अलग मौसम जो है तो होते हैं। अब आप लोगों को बताना है कि आपको बचपन ही से गर्मा, बारिश और सरमा मौसमों का तजुर्बा है। इस तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ सवालात दिए जा रहे हैं, आप लोगों को जवाबात कहना है। जैसे यहाँ पर एक सवाल है कि जनवरी से दिसंबर तक साल भर में उमूमन किन महीनों में कौन से मौसम होते हैं, ये आपको बयाज में लिखना है। यानी जनवरी से दिसंबर यानी कि पूरे साल के अंदर कौन कौन से मौसम होते हैं और किन महीनों में कौन से मौसम होते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें कौन सा मौसम रहेगा, या अप्रैल से मार्च से कौन सा मौसम शुरू होता है, बरसात का मौसम कहाँ से शुरू होता है, ये आप लोगों को सब लिखना है सवाल के हिसाब से। इसी तरह जिस वक्त बारिश हो रही हो तो हम कौन सा लिबास इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तस्वीर में। बरसात अगर हो रही है तो हम कौन सा लिबास इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह यहाँ पर ऊन का लिबास भी दिया गया है, एक बच्ची बैठी हुई है ऊन का लिबास पहनकर, तो हम ऊन का लिबास कब पहनते हैं ये हमें पता होना चाहिए। इसी तरह महीन सूती कपड़े जो होते हैं, सूती कपड़े एकदम बारीक वाले मुहीन कपड़े सूती, वो हम अक्सर किस मौसम में इस्तेमाल करते हैं ये भी आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर अलग अलग मौसम के हिसाब से, उसके लिहाज से हम जो है तो अलग अलग कपड़े इस्तेमाल करते हैं, ये हमें पता है। तो आप लोगों को ये जो 3-4 सवालात हैं इसके जवाबात आप लोग बखूबी जानते हैं, उसे अपनी किताब में, अपनी बयाज में जो है तो लिखना है। अब हम यहाँ पर देखेंगे जोग्राफियाई वजाहत दिए गए हमारे सामने, और आब हवा किसे कहते हैं वो हम लोग समझेंगे। आब का मतलब होता है पानी, और हवा यानी कि हवा, आप लोग जानते हैं हवा किसे कहते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि हर मौसम का एक ख़ास वक्त होता है। जैसे बरसात का मौसम जून से शुरू होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने जो है तो बरसात का मौसम चलता है। इसी तरह उसके बाद सर्दी आती है, फिर गर्मी आती है। उमूमन साल में इसी अरसे में जो है तो बरसात का मौसम भी आएगा, गर्मी का मौसम भी उसी वक्त आता है, सर्दी का मौसम भी अपने वक्त पर जो है तो आता है। माहिरीन मौसमियात किस इलाके के मौसमों को बरसों का जो है तो मुशाहिदा करते हैं, इस मुशाहिदे के ज़रिए जो है तो वो उस इलाके के मौसमों की औसत कैफियत जो है तो तय की जाती है। जो भी माहिर मौसमियात होते हैं, जो मौसम को जानकार होते हैं, वो लोग जो है तो कैफियत को मालूम करते हैं। मौसमों की तवील मुद्दती कैफियत के औसत को उस इलाके की आबो हवा कहते हैं। ये आप लोग समझ लो, यानी किसी इलाके में अगर बहुत ज़्यादा वक्त तक एक ही जैसी कैफियत रहेगी तो उसे उस इलाके की आबो हवा कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग लेते हैं कश्मीर, कश्मीर के अंदर बर्फ़बारी अक्सर होती रहती है, वहाँ पर अक्सर सर्दी होती है, तो वहाँ की आबो हवा सर्द होगी। मसलन सर्द हवा, खुश्क आबो हवा, गर्म मरतूब आबो हवा, या गर्म व खुश्क आबो हवा। यानी वहाँ की जो हवा होगी वो सर्द होगी या गर्म होगी, खुश्क होगी। ये वहाँ अगर ज़्यादा देर तक वैसा मौसम रहता है, वहाँ की कैफियत अगर एक जैसी ही रहती है, गर्मी ही वहाँ पर अक्सर पाई जाती है या सर्दी ही पाई जाती है वहाँ पर, तो हम वहाँ की आबो हवा जो है तो उसे कह सकते हैं कि वहाँ पर गर्म आबो हवा है, वहाँ पर सर्द आबो हवा है, इस तरीके से। इसी तरह आबो हवा में दर्जे हरारत होती है शामिल, हवा होती है, रुतूबत वगैरह की वजह से मौसम में बार बार तब्दीली आती है।
यानी आब हवा किस तरीके से बदलती है, वहाँ के दर्जे हरारत की वजह से बदलती है, हवा की वजह से आब हवा बदलता है, और जो हवा के अंदर रुतूबत होती है, पानी की नमी होती है, उसकी वजह। तो इन 3-4 वजूहात की वजह से, इन 3-4 बातों के हिसाब वजह से वहाँ के मौसम में तब्दीली आती है, और इन्हीं को, ये तमाम को जो है तो मौसम के अज्जा कहते हैं। अब हम आगे देखने वाले हैं मौसम के मुख्तलिफ अज्जा कौन कौन से है वो देखेंगे और तफसील से। यहाँ पर हमारे सामने मौसम के मुख्तलिफ अज्जा दिए गए हैं। तो मौसम के जो है तो ये 5 अज्जा है, मौसम के मुख्तलिफ 5 अज्जा जो है तो यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है दर्जा हरारत, इसके साथ दूसरा है हवा का दबाव, तीसरा है हवा, चौथा है रुतूबत, और पांचवा है तरसीब। अब दर्जा हरारत क्या होता है, हवा का दबाव किसे कहते हैं, हवा का मतलब मौसम के अज्जा में हवा का क्या काम है, रुतूबत क्या है, तरसीब क्या है, इसको जो है तो हम लोग अब तफसील से आगे देखते हैं। अब हम यहाँ पर पहला देखने जा रहे हैं दर्जा हरारत, कि दर्जा हरारत किसे कहते हैं। पहले हम लोग इसके लफ्ज़ी मानी को समझ जाते हैं। दर्जा हरारत, हरारत का मतलब होता है गर्मी। तो हवा के अंदर कितनी गर्मी है, इसकी पैमाइश यानी कि दर्जा हरारत, हवा की गर्मी को नापना, कहना कि हवा में इतनी गर्मी है, ये उसका दर्जा हरारत कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोग तस्वीर में देख सकते हैं, सूरज की रोशनी जो है तो दिखाई दे रही है आप लोगों को। तो सूरज की रोशनी जब ज़मीन पर पड़ती है तो ज़मीन गर्म हो जाती है। ज़मीन के गर्म होने की वजह से सतह ज़मीन से करीब की हवा जो है तो गर्म हो जाती है। जाहिर सी बात है, जो ज़मीन के ऊपर की जो हवा होगी वो भी जो है तो सूरज की गर्मी की वजह से, ज़मीन गर्म होने की वजह से वो हवा भी जो है तो गर्म हो जाती है। इसके बाद हवा की ऊपरी तह भी दर्जा बदर्जा गर्म होती जाती है, यानी नीचे वाली हवा जब गर्म होती है तो उसके ऊपर की हवा भी जो है तो गर्म होती है। इसके बाद हवा की ऊपरी तह गर्म होती है। यही वजह है कि सतह समंदर से जिस कद्र हम बुलंदी पर जाते हैं वहाँ पर दर्जा हरारत कम होता जाता है ना। यही वजह है कि सतह समंदर से हम जिस कद्र हम बुलंदी पर जाएंगे, ऊपर जितना जाएंगे हम लोग सतह समंदर के, तो हवा का जो दर्जा हरारत है वो कम होता जाएगा, क्योंकि ज़मीन जो है तो वहाँ पर नीचे जो है तो ज़्यादा गर्म रहेगी, हवा जो है तो नीचे ज़्यादा गर्म रहेगी, लेकिन ऊपर इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है। इसी तरह आम तौर पर खते उस्तवा से कुतुबैन की जानिब दर्जा हरारत दर्जा बदर्जा कम होता जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर खते उस्तवा दिया गया है बीच में, और कुतुबैन यानी कि दोनों तरफ जो आखिरी के जो सिरे हैं, शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब। तो शुमाली कुतुब और जुनूबी कुतुब, ये जो दोनों कुतुबैन हैं, यहाँ पर दर्जा हरारत कम होता है, जबकि खते उस्तवा यानी जो बीच का जो सेंटर वाला जो खत है, यहाँ पर सूरज की रोशनी बहुत तेज़ पड़ती है, उमूदी पड़ती है, खड़ी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो है तो गर्मी ज़्यादा होती है, दर्जा हरारत यहाँ पर ज़्यादा होता है। इसे ही जो है तो हम लोग समझ लो दर्जा हरारत कहते हैं। अब हमारे सामने यहाँ पर 2 चीज़ें दी गई है। एक तो पहला दिया गया है हवा का दबाव, और दूसरा है हवा। ये भी जो है तो हमारे मौसम के मुख्तलिफ अज्जा है। तो पहला है हवा का दबाव। हवा का दबाव किसे कहते हैं? हवा का दबाव यानी कि हवा वज़न रखती है। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी गुब्बारे में हवा रखते हैं तो भी वो जो है तो वज़न से नीचे गुब्बारा आ जाता है, यानी कि हवा वज़न रखती है। इस वजह से हवा के अंदर दबाव पैदा होता है, यानी उसके ऊपर बोझ पड़ता है। इस दबाव को ही जो है तो हवा का दबाव कहते हैं। सीधी सी बात है। आप लोग जो है तो गैस का जो सिलेंडर लाते हैं, उसके अंदर जो गैस होती है वो देखेंगे, भरा हुआ जो सिलेंडर होता है गैस का, वो काफ़ी वज़नी होता है, जबकि अगर गैस ख़त्म हो जाती है उसके अंदर की तो वो हल्का हो जाता है। इसी तरह हवा का भी होता है कि उसके ऊपर जो है तो दबाव उसका होता है। फ़िज़ा की सबसे जो निचली तह होती है, वहाँ पर दबाव पड़ने की वजह से हवा की कसाफत बढ़ जाती है, यानी हवा का वज़न बढ़ जाता है। इसलिए ज़मीन से करीब का हवा का दबाव जो है तो ज़्यादा होता है। ज़्यादा जाहिर सी बात है, ऊपर की हवा जितनी भी जो है तो होती है उन सब का दबाव जो है तो नीचे की जो हवा होती है ज़मीन से करीब की, उसके ऊपर पड़ता है, और इसलिए नीचे की जो हवा होती है उसका जो वज़न होता है वो ज़्यादा हो जाता है। और बुलंदी पर जैसे जैसे हम लोग जाएंगे तो हवा का जो दबाव होता है वो कम होता है, यानी हवा का वज़न जो है तो
कम होता चला जाता है। यही जो है तो यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है तीसरा, हवा। अब ज़्यादा दबाव वाले इलाके की जानिब से कम दबाव वाले इलाके की तरफ उफ़क़ी सिमत में, यानी नीचे की सिमत में जब इधर उधर बहती है हवाएं, तो उसे जो है तो हवा कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मौसम बदलते हैं, मुख्तलिफ हवाएं जो है तो चलते रहती है अलग अलग, कभी कभी अलग मौसम हो जाता है और तेज़ हवाएं चलने लग जाती है। तो ये हवा का दबाव बढ़ने की वजह से हवा ज़्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ जो है तो जाती है, इसे ही जो है तो हम लोग हवा कहते हैं। आप लोगों को पता है कि हवा किसे कहते हैं, आप लोग उसे महसूस भी करते हैं। ये बात समझ लो आप लोग कि ज़्यादा दबाव की जानिब से कम दबाव की तरफ जो है तो हवा जाती है। जाहिर सी बात है, जहाँ पर उसको जगह मिलेगी उस जानिब जो है तो हवा बहती है, जाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे रुतूबत किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता है कि फ़िज़ा में बुखारात होते हैं, यानी पानी के जो है तो ज़र्रात होते हैं हवा के अंदर। जिस हवा में बुखारात ज़्यादा हों वो हवा मरतूब होती है, यानी रुतूबत वाली होती है। ज़्यादा बुखारात होंगे, ज़्यादा पानी के ज़र्रात होंगे, तो उस हवा को जो है तो हम लोग मरतूब आब हवा कहेंगे। फ़िज़ा में पाई जाने वाली इस नमी को रुतूबत कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे रुतूबत किसे कहते हैं। रुतूबत यानी कि हवा के अंदर पानी के बारीक बारीक ज़र्रात होना, ये जो है तो रुतूबत कहलाती है। ये बात आप लोग समझ जाएंगे। इसी तरह फ़िज़ा में रुतूबत का तनासुब हरारत पर मुनहसिर होता है। ज़्यादा गर्म हवा में ज़्यादा बुखारात जमा हो सकते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे मौसम के मुख्तलिफ अज्जा का लास्ट वाला टॉपिक, तरसीब। तरसीब किसे कहते हैं। मौसम बहुत ही, देखो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत मौसम नज़र आ रहा है। इसके अंदर बताया गया है कि तरसीब किसे कहते हैं। हवा में पाए जाने वाले बुखारात पानी और बर्फ़ में तब्दील होने और दोबारा ज़मीन पर आने को तरसीब कहते हैं। हवा में जो भी बुखारात हैं, पानी के छोटे छोटे ज़र्रात हैं, वो पानी में और बर्फ़ में बदल जाते हैं और दोबारा ज़मीन पर आते हैं, उसे जो है तो तरसीब कहते हैं। जैसा कि आप लोग शक्ल में देख रहे हैं, तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बर्फ़बारी हो रही है, पानी के और बर्फ़ के बारीक बारीक ज़र्रात जो है तो गिर रहे हैं ज़मीन पर। तो यही जो है तो तरसीब कहलाता है। बरसात में बर्फ़बारी है, ओलाबारी वगैरह, ये सब तरसीब की शक्लें हैं। पानी जिसे बरसात कहते हैं हम लोग, वो बर्फ़बारी, ओलाबारी, ये सब जो है तो तरसीब की शक्लें हैं, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमें ये बात याद रखना है कि मौसम की जो कैफियत होती है वक्ती होती है, एक वक्त के लिए होती है, जबकि आब हवा जो है तो ये बहुत अरसे तक वहाँ पर मौजूद होती है। और अर्जुल बलदी मुकाम, सतह समंदर से बुलंदी, समंदर से नज़दीकी, बहरी रवे, ये सब जो अवामिल होते हैं वो आब हवा पर असरअंदाज होते हैं। यानी अगर आब हवा जैसी भी हो, वहाँ की सर्द हो गर्म हो, वहाँ पर अर्जुल बलद के करीब अगर है तो वो समंदर से करीब है या नहीं, समंदर से कितनी बुलंदी पर है, वहाँ की बहरी रवे, पानी वगैरह की जो समंदरी रवे होती है वो, ये सब चीज़ें जो है तो वहाँ पर आब हवा पर असरअंदाज होती है उस इलाके की। अब यहाँ पर देखना है हमें कि किसी भी मुकाम पर इन बातों को जो है तो जहन नशीन रखना है कि किसी मुकाम पर मौसम के मुतवातिर तब्दीली होती रहती है, मगर वहाँ की आब हवा उमूमन तब्दीली वाक़ई नहीं होती। जैसे कि अभी बात बताया गया है कि मौसम जो है तो बदलेगा, लेकिन आब हवा जो है तो उसमें ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, क्योंकि आब हवा जो है तो बहुत ज़्यादा दिनों तक या बहुत अरसे तक, बहुत लंबी मुद्दत तक जो है तो वहाँ पर एक जैसी रहती है। आब हवा हर जगह यकसा नहीं होती, ये भी आप लोगों को पता करना है कि आब हवा जो है तो हर जगह पर यकसा नहीं होती। हमारे भारत में भी कहीं सर्द तो कहीं गर्म है, कहीं मरतूब है तो कहीं पर खुश्क आब हवा पाई जाती है। आप लोगों को सर्द, गर्म, मरतूब और खुश्क मैं बता चुका हूँ। तो भारत के अंदर भी जो है तो आब हवा अलग अलग मुकामात पर अलग अलग होती है। आब हवा पर और भी बहुत दूसरी चीज़ें भी असरअंदाज होती है, जैसे वहाँ के पहाड़ी सिलसिले हैं, या मिट्टी वहाँ पर कैसी है, या जो वहाँ मुकामी हवाएं जो चल रही है वो कैसी है, ये सब भी जो है तो अवामिल भी असरअंदाज होते हैं उस जगह की आब हवा पर। तो आप लोगों को ये बातें याद रखना है कि आब हवा जो है तो एक बड़ी मुद्दत तक रहती है, जबकि मौसम जो है तो वक्ती तौर पर बदलता रहता है। अब यहाँ पर हमें देखना है
कि कुछ मालूमात दी गई है आप लोगों की जानकारी के लिए कि जानदारों की पूरी दुनिया पर मुख्तलिफ़ तरीके से आब हवा का असर होता है। पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीके से आब हवा जानदारों पर भी असरअंदाज होती है। अक्सर जानदार सेहत अफ़ज़ा आब हवा के इलाके में दिखाई देते हैं। जानदारों के अंदर सभी का शुमार होता है, जानवर, परिंदे, इंसान सभी। जानदारों की ग़िज़ा और रहाइश गाहों पर भी आब हवा का असरअंदाज होता है। जैसा कि हम जैसे रहते हैं तो हमारे घर जो होते हैं, हमारी रहाइश गाह जो होती है, या हमारे खाना पीना जो होता है, हमारी जो ग़िज़ा होती है, वो भी आब हवा के हिसाब से ही होती है, उसके लिहाज से ही जो है तो वहाँ पर वो चीज़ें पाई जाती है। रुए ज़मीन पर पानी की तकसीम भी आब हवा में तवाज़ुन पैदा करती है। यानी जहाँ पर पानी मौजूद होता है वहाँ पर लोगों की आबादी ज़्यादा होती है, वहाँ पर जानदार जो है तो पाए जाते हैं, वहाँ पर जो है तो मुख्तलिफ़ आबादी जो है तो बढ़ती है, वहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये सब पानी की वजह से भी जो है तो होता है। यही बातें जो है तो यहाँ पर दिखाई गई है। आब हवा अगर कहीं पर अच्छी होती है तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जानदार जो है तो पाए जाएंगे, वहाँ पर जानवर भी पाए जाएंगे, परिंदे भी पाए जाएंगे, इंसानों की आबादी भी वहाँ पर होगी। ये सब आब हवा पर इन्हिसार होता है, मुनहसिर जो है तो हम लोग उन्हीं के ऊपर होते हैं आब हवा पर। तो यहाँ पर यही तमाम बातें बताई गई है इस सबक के अंदर, और उम्मीद करता हूँ मैं कि आप लोगों को ये सबक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मौसम और आब हवा किसे कहते हैं ये भी समझ में आया होगा। और इसमें सबक में मश्क दी गई है आखिर में, तो आप लोगों को मश्क के सवालात के जवाबात भी जो है तो करना है। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।